दोस्तों, एक बेहद ही गरीब परिवार के 18 साल का लड़का जो अपने पिता से जिद करते हुए कहता है कि पापा मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख करके कुछ बनना है। हालांकि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो अपने बेटे को पढ़ा सके, पर लड़का जब अपनी जिद पर उतर जाता है, आखिरकार उसके पिता भी अपने बेटे की बात मान जाते हैं और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे अपने घर से भेज देते हैं। लेकिन उस लड़के को अपने घर से गए हुए अभी कुछ ही महीने गुजरा था कि एक दिन उसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस इस केस को उसी वक्त ही सुलझा देती है, लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और ख़ास करके जब इसका असलियत उस लड़के के परिवार वालों को मालूम चलता है, तो सब के सब एक ही जवाब देते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा और इसी इटावा का एक थाना पड़ता है चौबिया। बात कर रहा हूं मैं 29 अप्रैल 2025 की रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास। दरअसल इसी चौबिया थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और थाना प्रभारी विपिन कुमार मल्लिक से कहता है कि साहब, मैं खेड़ा हेलू गांव से राजेश पाल बोल रहा हूं। दरअसल मेरे गांव में एक लड़के की गोली मार करके हत्या कर दी गई है, आप जल्दी से आ जाइए। रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास थाना प्रभारी को जब इस तरह की खबर दी जाती है, थाना प्रभारी उसी वक्त ही अपनी टीम को लेकर के खेड़ा हेलू गाँव में पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं कि एक घर के सामने काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे। पुलिस जब अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचती है और जब घर के अंदर एंट्री करके सेकंड फ्लोर पर जाती है, तो देखती है कि सेकंड फ्लोर पे एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी। दरअसल उस लड़के को गोली मार करके हत्या की गई थी। जिस घर के अंदर उस लड़के का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उस घर के मुखिया का नाम है अनिल यादव। दरअसल उस लड़के की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का मुखिया अनिल यादव ही था। अनिल यादव वो हथियार भी अपने हाथ में ही लिया हुआ था। जिस लड़के की हत्या किया था, उस लड़के का नाम है लवकुश पाल, जो औरैया जिले का रहने वाला है। दरअसल वहीं पे एक व्यक्ति पुलिस वालों को मिलता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मैंने ही आपको कॉल किया था, मेरा नाम राजेश पाल है और मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा ही साला है। दरअसल मेरे साले की हत्या इसी घर के मुखिया अनिल यादव ने की है। चूँकि अनिल यादव के हाथ में हथियार था, पुलिस जब अनिल से भी पूछती है, अनिल कहता कि हाँ साहब, मैंने ही इसकी हत्या किया है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ अनिल को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुँच जाती है। लेकिन पुलिस जब अनिल से लवकुश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो अनिल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मैं लवकुश की हत्या नहीं करना चाहता था। मैं उसे कई बार समझा चुका था, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसीलिए मैं मजबूर हो गया था और मजबूर होकर के ही मैंने उसकी हत्या कर दिया। लेकिन अनिल जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है, खास करके इसकी असलियत जब लवकुश के माता पिता को मालूम चलता है, तो लवकुश के माता पिता पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। दरअसल लवकुश जो मूल रूप से औरैया जिले का रहने वाला है, जो बेहद ही गरीब परिवार से है। लवकुश जो अपने गांव से ही पढ़ाई लिखाई भी करता है। लवकुश की एक बड़ी बहन है जिसकी शादी इसी इटावा जिला के खेड़ा हेलू गाँव में हुआ है, जिसके पति का नाम है राजेश पाल। दरअसल एक दिन लवकुश अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाता है, तो वहीं पे लवकुश की मुलाकात पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की से होती है, जिसका नाम है राखी। राखी जिसकी उम्र है लगभग 16 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके के एक स्कूल में पढ़ाई करती है। राखी के पिता का नाम है अनिल यादव। दरअसल लवकुश जब पहली बार राखी को देखता है, तो पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। राखी जब भी अपने स्कूल के लिए निकलती है, लवकुश रास्ते में खड़े हो जाता है और फिर उसका इंतज़ार करने लगता है।
हालांकि जब इस तरह का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, राखी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि लवकुश इसे पसंद करने लगा है। जब राखी को यह एहसास हो जाता है, राखी भी लवकुश के लिए दरवाजे खोल देती है, जिसकी वजह से पहले राखी और लवकुश के बीच में दोस्ती होती है और फिर जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि लवकुश और राखी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है। लवकुश जब वापस औरैया जिले अपने गांव में आ जाता है, घर पे आने के बाद फ़ोन के जरिए ही राखी से फ़ोन पे बातचीत करने लगता है। लेकिन लवकुश जब अपने घर पे आ जाता है, घर पे अब उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका उसकी बहन के गांव में थी और लवकुश चाह करके भी अपनी बहनोई के घर ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकता था। इसलिए एक दिन लवकुश अपने माता पिता से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई मैं दीदी के घर से रह करके करना चाहता हूँ। इस पर लवकुश के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी वो पढ़ाई तो यहाँ से भी हो सकती है, आखिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। इस पर लवकुश अपने पिता को जवाब देते हुए कहता है कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, अगर मैं दीदी के घर पे चला गया तो मैं बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर लूँगा। हालांकि शुरू में लवकुश के पिता उसे जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन लवकुश जब अपने पिता से जिद करने लगता है, आखिरकार लवकुश के पिता मान जाते हैं और फिर अपने बेटे को अपनी बेटी के घर भेज देते हैं। इधर लवकुश जब राखी के गांव अपनी बहन के घर पे पहुंच जाता है, अपने जीजा के घर पे ही रहकर अपनी पढ़ाई करने लगता है और फिर जब भी उसे मौका मिलता है, जाकर अपनी प्रेमिका राखी से मुलाकात भी कर लेता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी राखी के पिता अनिल यादव को मालूम चल जाता है। अनिल को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी की दूसरे जाति के लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, ये जानकर अनिल को काफ़ी बुरा लगता है। इसीलिए अनिल अपनी बेटी को तो समझाता ही है, साथ ही साथ जा कर के लवकुश से भी मुलाकात करता है और लवकुश को समझाने के साथ साथ उसे धमकी भी देते हुए कहता है कि आज के बाद से अगर तुमने मेरी बेटी से बातचीत करने या फिर मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अनिल लवकुश को समझाकर वहाँ से घर वापस आ जाता है। अनिल को पूरा यकीन हो जाता है कि लवकुश डर से अब उसकी बेटी से मुलाकात नहीं करेगा, पर शायद अनिल की ये गलतफहमी थी, क्योंकि लाख समझाने के बावजूद ना तो राखी अपने पिता की बात मानती है और ना ही लवकुश अनिल की बात मानने के लिए तैयार होता है, बल्कि दोनों को जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि मुलाकात भी कर लेते हैं। हालांकि दूसरी बार भी जब मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है, इस बात की जानकारी अनिल को मालूम चल जाता है और अनिल को जब दूसरी बार मालूम चलता है कि समझाने के बावजूद भी लवकुश उसकी बात नहीं मान रहा है, अब अनिल को अपनी इज्जत को लेकर डर सताने लगता है। दरअसल अनिल अब ये सोच करके डरने लगता है कि कहीं ये बात आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल गया तो समाज में मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। अनिल ये भी सोचता है कि मैं लवकुश को समझा चुका हूं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा है। इसीलिए अब अनिल के सामने मात्र एक ही रास्ता था कि वो लवकुश को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दे। इसीलिए अनिल अब एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। दरअसल 29 अप्रैल 2025 को रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास इधर लवकुश के दीदी और उसके जीजा जब सब के सब खाना खा लेते हैं, लवकुश भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। उसकी दीदी और जीजा भी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि का 11 बजता है, लवकुश रात्रि के 11 बजे के आसपास राखी से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे चला जाता है और जैसे ही उसके घर के सेकंड फ्लोर पे चढ़ने की कोशिश करता है, शायद राखी के पिता अनिल उसे देख लेते हैं। अनिल जैसे ही अपने घर के अंदर लवकुश को देखते हैं, तुरंत ही अपने घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर से लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल करके लाते हैं और उसी रिवॉल्वर से लवकुश के ऊपर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से लवकुश की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। हालांकि गोली चलने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और सीधे अनिल यादव के घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम था कि गोली चलने की आवाज़ अनिल के घर से ही आई है। अनिल जब लवकुश के ऊपर गोली चलाते हैं और लवकुश की जब मौत हो जाती है, उसी वक्त ही अनिल की बेटी राखी भी चीख चीख करके रोने लगती है।
चीख पुकार सुन करके इधर पड़ोस में रहने वाला लौकुश के जीजा राजेश पाल भी वहाँ पे पहुँच जाता है। हालांकि राजेश पाल को ये नहीं मालूम था कि गोली चलाया किसने है और हत्या की किसकी गई है। लेकिन राजेश पाल जब जा करके उस डेड बॉडी को देखता है तो देख करके एकदम से डर जाता है, क्योंकि मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद उसी का साला था। और इधर हाथ में अनिल हथियार लिए वहीं पे खड़ा था। राजेश जब इस हत्या के बारे में अनिल से पूछताछ करता है तो अनिल राजेश से पूरी कहानी बता देता है। इस पर राजेश अनिल को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पहले से मालूम था कि तुम्हारी बेटी का मेरे साले के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था और तुम्हारे समझाने के बावजूद भी मेरा साला मान नहीं रहा था, तो एक बार तुम मुझे बता सकते थे तुमने मेरे साले की हत्या क्यों कर दिया। हालांकि जब हत्या हो जाती उसके बाद से खुद राजेश पाल ही चौबिया थाने में फ़ोन करता है और पुलिस को खबर देता है। वाकई में अनिल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस अनिल को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब इधर लौकुश की पोस्टमार्टम हो जाती है उसके बाद से पुलिस उसकी डेड बॉडी को लौकुश के माता पिता के हवाले कर देती है। और लौकुश के माता पिता को जब मालूम चलता है कि अनिल ने उसके बेटे की क्यों हत्या किया है, इस पर लौकुश के माता पिता भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अगर हमें मालूम होता कि मेरा बेटा अपनी बहन के घर आकर के पड़ोस की रहने वाली एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग कर रहा है तो शायद हम अपने बेटे को कभी यहाँ भेजते ही नहीं। फिलहाल लौकुश के माता पिता भी उस डेड बॉडी को अपने गांव ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार कर चुके हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है अखिलेश कुमार शाह। अखिलेश कुमार शाह जो चैनपुर पलामू झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान जो वैसे तो खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात के राजकोट में रह करके नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं कल्याण जो मुंबई के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं परवीन कुमार जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।